I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हेलो फ्रेंड्स, रियल फैक्ट्स अबाउट इल्यूमिनेटी की ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इसका ये सीज़न 1 है और पार्ट 1 है और आगे भी इसके पार्ट्स आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 है हमारा कि इल्यूमिनेटी में शामिल लोगों का रिलीजन कौन सा होता है। तो इनका रिलीजन बेसिकली जो सैटेनिक रिलीजन है वो होता है, क्योंकि ये लोग अपनी रूह जो है वो शैतान को बेचते हैं, जिनसे इनको पैसा, फेम, शोहरत ये सब कुछ मिलता है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई भी अगर सिंबलिज़म जो है वो दिखा रहा है इल्यूमिनेटी के, तो उसने अपनी रूह जो है वो शैतान को बेची हुई है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकमेल करके उनसे काम करवाया जा रहा है, यानी कि उन्होंने अपनी रूह जो है वो शैतान को नहीं बेची। इसी तरह से फैक्ट नंबर 2 है हमारा कि इल्यूमिनेटी के मेंबर्स कौन से होते हैं। तो इल्यूमिनेटी के जो मेंबर्स हैं वो उनकी अपनी फैमिली के ही होते हैं। जो उनके 12 ख़ानदान हैं, जिनका नाम भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, उनकी जो 12 फैमिलीज़ हैं उन्हीं के ही आगे मेंबर्स बनते हैं, उन्हीं फैमिलीज़ के ही। बाहर से किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को मेंबर नहीं बनाया जाता है। इसलिए अगर आप किसी और की वीडियोस भी देखते हैं मेरे अलावा, तो अगर वो शख्स कहता है कि ये इल्यूमिनेटी का मेंबर है किसी भी दूसरे इंसान को, तो आपने उसे भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि ऐसा नहीं है। इल्यूमिनेटी के मेंबर्स बेसिकली उनके अपनी फैमिलीज़ के ही मेंबर्स जो हैं आगे बनते हैं, बाहर से किसी भी इंसान को नहीं बनाया जाता है। बाकी के जो लोग होते हैं वो समझ लीजिए कि वो कठपुतली होते हैं। इसी तरह से फैक्ट नंबर 3 है हमारा कि इल्यूमिनेटी पूरी दुनिया के निज़ाम को संभालती है, जिनमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 4 है हमारा कि इल्यूमिनेटी के जो मेंबर्स हैं वो इंसानी खून पीते हैं और गोश्त खाते हैं सिर्फ और सिर्फ जवान रहने के लिए। ये बात जो है मैंने द हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनेटी एंड मॉडर्न डे इल्यूमिनेटी वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। फैक्ट नंबर 5 है कि कंट्रीज़ के जो लीडर्स होते हैं, यानी कि जो PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उन्हें इल्यूमिनेटी खुद चुनती है, ना कि लोग चुनते हैं। यानी कि जो वोटिंग होती है, वोटिंग से प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुना जाता है, बल्कि इल्यूमिनेटी खुद चुनती है कि नेक्स्ट PM जो है किसे बनाना है। अगर लोगों की मर्ज़ी से PMs को मुंतखब किया जाता होता तो मुल्कों के आज हालात ऐसे ना होते। यही वजह है कि जो कंट्रीज़ हैं उनके हालात ख़राब से ख़राब तर ही होते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6 है कि जब किसी इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो इल्यूमिनेटी उसको मार देती है। अब मारते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है ताकि वो शख्स जो है उनके जो राज हैं वो बाहर की जो दुनिया है उनमें ना फैला दे, यानी कि बाहर के जो लोग हैं उनको उनके बारे में पता न चल जाए। ये वजह है कि जब किसी इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर ये लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते बल्कि उसे मरवा देते हैं। इनकी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो वो है सिद्धू मूसेवाला, इरफान खान। इसी तरह से जो ब्लैक पैंथर मूवी में जो ब्लैक पैंथर जो बंदा बना था, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, आई थिंक उसका चैडविक बोसमैन करके उसका नाम था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फैक्ट नंबर 6 है कि इल्यूमिनेटी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ये लोग मौसम को कंट्रोल करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी का नाम हार्प है। एक हार्प नाम की मशीन है जिसके ज़रिए ये लोग मौसम को कंट्रोल करते हैं। ये जो रोला डालते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ गया है, क्लाइमेट चेंज आ गया है, तो ये उसी की वजह से ही है। ये लोग खुद ही उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौसम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सारा जो इल्ज़ाम है वो लोगों के ऊपर लगाते हैं कि लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, लोगों ने माहौल ऐसा जो है बना दिया है, माहौल को इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया है कि मौसम जो है वो ख़राब होता जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें भी खुदा की मर्ज़ी होती है तो ये लोग मौसम को तब्दील कर पाते हैं। अगर इसमें खुदा की मर्ज़ी ना हो तो ये लोग कभी भी मौसम को तब्दील नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 है कि जब इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी बनी थी तो इस ग्रुप के फाउंडर एडम वेशफ्ट को बेइज्जत करके इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि एडम की जो सोच है वो अलग थी, लेकिन जिन बड़े लोगों के साथ उसने हाथ मिलाया था उनकी सोच अलग थी। एडम की जो सोच थी वो ये थी कि लोगों तक इल्म पहुँचाना, और लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। लेकिन एडम ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा नेक नहीं था, और उन्होंने मिलकर एडम वेशफ्ट को निकाल दिया था।
और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप को चलाया जैसे उनका मन किया, और उन सब की सोच ईवल थी, तो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने का जो है एक प्लान बनाया, और वहीं से ये ग्रुप शुरू हुआ था, द सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी। फैक्ट नंबर 9 है कि इल्यूमिनेटी का स्कूल्स के ऊपर भी कंट्रोल है। स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी उनका कंट्रोल है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके ज़रिए ये लोग ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। माइंड प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं? जैसा कि बिग बैंग थ्योरी जो है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स जो है बना है, जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, जबकि खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी तरह से बच्चों को डायनासोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि डायनासोर्स भी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और उसके बारे में भी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊँगा। फैक्ट नंबर 10 है कि इल्यूमिनेटी जो छोटे सिंगर्स हैं, यानी कि जो ज़्यादा फेमस नहीं हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखती है। इसकी वजह यह है कि जब भी इन लोगों को किसी की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी एजेंडा के लिए, यानी कि किसी भी एजेंडा के इस्तेमाल के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये लोग उन्हीं में से ही किसी एक को चुनते हैं। यही वजह है कि ये लोग छोटे जो सिंगर्स हैं उनके ऊपर भी नज़र रखते हैं। इसकी अगर मैं प्राइम एग्जांपल दूं तो वो है काका, जिसके ऊपर मैं 2 या 3 वीडियोस शायद बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि कैसे वो इल्यूमिनेटी के अंडर अब काम कर रहा है। तो ये थे 10 रियल फैक्ट्स अबाउट इल्यूमिनेटी, और इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उनमें भी मैं आपको कम से कम 10 फैक्ट्स जो हैं इल्यूमिनेटी के बारे में बताया करूँगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।